बुरे वक्त में सच्चा साथ का पहचान होना जरूरी है, सबका शुक्रिया। एक लाइव रात में हुआ है जहां पे सचिन आए हैं मनीषा के साथ, और क्योंकि इनके घर में पूजा है, आपको पता ही है, तो काफी सारे इनके को क्रिएटर्स यानी कि क्रिएटर फ्रेंड्स, जिसमें कि अमित किट्टो, रुद्र पूजा, इनकी सिस्टर भी आ चुकी है सुचिता, और भी जो सृष्टि आयुष है वो लोग सब आए थे साथ में। और इन्होंने करी है लाइव, जहां पर इन्होंने बहुत सारी बातें रखी है। साथ साथ सचिन ने ये बोला है कि भाई हमें किसी से माफी नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए किसी से माफी। मतलब क्या, ये जो जगत दीदी हैं नेहा, उनको मना कर रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई माफी वाफी नहीं चाहिए। खैर, बात करेंगे इस लाइव में दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, सबको थैंक यू भी बोला गया है। और साथ साथ भाई कुछ चीजें जो इनकी साइड से, जो अमित है, अमित किट्टो, अमित बोल रहे थे, और फिर वहां पे जो रुद्र है उन्होंने भी बातें रखी हैं। लेकिन इस लाइव से पहले एक कम्युनिटी आई थी, उस कम्युनिटी से तो भाई हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब इनका, जब दोबारा से, जब पहले इन्होंने चीट वगैरह किया, जो हमारे सामने चीजें आई थी, उसके बाद इनकी फैमिली ने, मनीषा दो इनकी खुद की वाइफ है, राइट, वो भी कह रही थी कि नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी, लेकिन मैं डाइवोर्स भी नहीं दूंगी, मैं इनके साथ रहूंगी। तो ये सब चीजें देख के भाई अगर वो रेडी है तो हम लोगों ने भी इसको एक चांस दिया था। लेकिन कल की कम्युनिटी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, मैंने लास्ट वीडियो में लगाई है, उसके बाद तो भाई मैं भी यहाँ पे यही कहूंगी कि इसके दिमाग में कुछ है, सामने कुछ है। और जितने भी लोग हैं इसके साथ, राइट, जो इसके फ्रेंड्स वगैरह भी, वो भी इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझाने से भी क्या होता है जब इंसान खुद ना समझे। आज जो उसके हालात, जज्बात, उसका बिहेवियर लग रहा था, पूरी वीडियो में लोग आ रहे हैं, इनके घर पे पूजा है, घर से मतलब दादी आ रही है, इनके रिलेटिव्स आ रहे हैं, ये आराम से बेड पे लेटे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, ठीक है, कुछ चीजें अगर ये टेंशन में भी है, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं। और लोग भी ये कह रहे थे कि भैया जो फोन है ना, तुम अपने पास रखो, इसका फोन 9 बजे के बाद बंद ही कर दो, ऐसा कुछ रूल बना दो, मनीषा इस पे नजर रखो, कुछ भी कर सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की बात करेंगे। और आप लोग कैसे हैं? जगत दीदी का लाइव आया था जहाँ पे ऑल दो पक्ष नहीं आया है, तो क्या जगत दीदी आप पक्ष लाएंगी? और क्या एक जो सोशल मीडिया पे जो इतने लोग उनको देखते हैं, जो उनको व्यूअर्स इतना प्यार करते हैं, क्या उनके सामने उनका एक सॉरी आएगा? तो वो हमें वक्त ही बतलाएगा। आज हो सकता है उनका वीडियो आए, तो मैं वेट भी कर रही हूँ उनकी वीडियो का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले जो लोग कम्युनिटी जानना चाहते थे कि कौन सी कम्युनिटी थी, मैंने कल वाले वीडियो पे भी लगाई है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि सब लोग कह रहे थे कि कौन सी कम्युनिटी थी, क्या लिखा था उसमें। तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। जिस कम्युनिटी को ऑल दो बाद में डिलीट कर दिया गया, ये जब ये लाइव आया उससे पहले ही कम्युनिटी आई थी। सच कहूँ तो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, गम में भी मुस्कुराना पड़ रहा है, कलेजा फट रहा है, लेकिन सुकून बताना पड़ रहा है। अब कब ठीक होगा कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा कुछ नहीं पता। तो ये तो कम्युनिटी कम्युनिटी थी। इंसान एक बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे। मैं उस मनीषा के पेशेंस को बिल्कुल हेड्स ऑफ करती हूँ कि वो कैसे इस आदमी के साथ रह रही है, क्या उसकी मजबूरियां, क्या सर्कमस्टांसेस है। और मनीषा का दर्द भी छलका, अगर आप लोगों ने इस लाइव में देखा हो। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले तो लाइव की बातें करते हैं मेन। तो सब लोगों को यही बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो, सब अपने अपने घरों को देखो, चाहे रिएक्शन चैनल्स हो, चाहे व्लॉगर्स हो, क्रिएटर्स हो, हम लोग सब आगे बढ़ते हैं। और ये लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि लोग परेशान हो गए थे, लोग रो रहे थे, रात रात भर फोन आते थे, सब पूछते थे तेरे को पता है, तेरे को पता है, सब अपडेट लेते थे। लेकिन यस, सचिन ने भी हाथ जोड़ के माफी मांगी है, ठीक है। और जिस तरीके से माफी माफी का चल रहा था कि कौन माफी मांगेगा, सचिन ने ये भी बोला कि मैं नहीं चाहता कि किसी और को माफी मांगने की जरूरत है। कहीं जगत दीदी को ही बोला जा रहा है कि वो माफी ना मांगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब मनीषा की तारीफ करते हुए दिख रहे थे, जो अमित हैं वो बार बार ये चीज बोल रहे थे। और 3 घंटे ये लोग सारे फ्रेंड्स बैठ के उसको काउंसलिंग दिए हैं, है ना, कि सब लोग, क्योंकि जो क्रिएटर्स हैं उनको भी समझा रहे थे कि आप जाके उनको समझाइए, आप जाके उनको बोलिए। तो 3 घंटा ये लोग बैठे हैं। लेकिन 3 घंटे की काउंसलिंग के बाद भी जो लाइफ के एंड में हमने देखा, अरे भैया तुम आई लव यू नहीं बोल पाए, तुम अपनी पत्नी को आई लव यू नहीं बोल पाए। खैर उस पर भी आऊंगी। बहुत दुख हुआ। और मेरे ख्याल से सचिन के जो फैंस हैं, सचिन के जो सब्सक्राइबर्स हैं, इस चीज की उम्मीद नहीं थी सचिन से। तो जो मनीषा है, मनीषा रानी की तारीफ की जा रही थी कि देखो
इतना सब कुछ पेशेंस था उसमें, आज भी खड़ी है साथ में, धैर्य से खड़ी है। वो भी चाहती तो इतना रोती इतना रोती, इतनी सिंपैथी ले लेती सोशल मीडिया पे, रो रो के वीडियोस बनाती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और साथ साथ ही जो अमित है उन्होंने तारीफ करी इसमें इनकी अप्सरा मॉम, यानी कि इनकी सासू मॉम, इनकी बहन नंद सॉरी, जो खड़ी है इनके साथ। वरना आज के टाइम पे तो भैया जो स्पेशली जो सास होती हैं, उन्हें पर्टिकुलर यूपी साइड की सास बोली कि वो तो कई बार देखिए, हर घर में हर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, राइट। तो कुछ सासें ऐसी भी होती है, वो ये सीधे ये बोलती हैं कि भाई मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, तेरे में ही कोई कमी होगी, है ना, अपनी बहू पे ही आरोप प्रत्यारोप करती हैं। लेकिन यहाँ पे अप्सरा मॉम की तारीफ करनी होगी कि अप्सरा मॉम खुल के मनीषा को सपोर्ट कर रही हैं, और हमेशा से मैंने देखा है कि बहुत स्ट्रांगली इनके साथ खड़ी रही है। उधर सुचिता को भी लोग बोल रहे थे आप आके बोलो, तो सुचिता वॉज वेरी कंफर्टेबल, और वो बड़े आराम से कह रही थी कि नहीं, जिसका लाइव है वही बोले, मनीषा भाभी बोले। लेकिन मनीषा जी बोल रही, हम का ही बोले, मनीषा जी नहीं बोल पाई कुछ। हाँ, उसके बाद जो इनकी मदर, एक चीज तो मुझे बड़ी दुख दी, जब अच्छा बीच में ये भी चीज बोली गई कि आप लोग को तो जो चीजें दिखी हैं सोशल मतलब कैमरे पे, हम लोग तो यहाँ पे आए हैं, आपको पता ही नहीं कि उस दौरान अंबाला वाले घर में क्या क्या नहीं हुआ। तो भैया इस भी सचिन जो है उन्होंने ये चीज बोली कि बाल्टी भर के आंसू भी कम पड़ गए थे, इतना रोया है वो, इतनी सारी चीजें उसके साथ हुई हैं, ठीक है। तो सचिन भैया का आज का बिहेवियर और जो पूरी वीडियोस इनकी बन रही है उसमें जो इनका पैटर्न है ना, बहुत चेंज हो चुका है भैया। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इन पे नजर रखिए कि ये फिर से ना पहुंच जाए, फिर से ना पहुंच जाए जगत दीदी के पास। तो भाई अब तो इनकी सब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, काउंसलिंग का क्या असर भी नहीं हुआ है सचिन भैया पे। इसके बाद जो कुछ चीजें ऐसी उस घर में क्या हुई थी, जो बोल रहे थे अमित कि इस घर में जब हम लोग आए थे अम्बाला वाले घर में बहुत कुछ हुआ था, वो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। साथ साथ जब आंटी जी की तारीफ हो रही थी, तो आंटी जी ने बड़े प्यार से आके बोला कि देखो सब लोग बोल रहे हैं लाइव में कि तुम उसको आई लव यू बोलो, है ना। आंटी जी और मनीषा को प्यार करने लगी। इसी बीच मनीषा जो गंगा जमुना भाई है, मनीषा रोने लगी तुरंत कि भाई ऐसा लग रहा था मनीषा के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है जो निकल गया। वो बहुत कुछ सोशल मीडिया पे जब आती है ऑन कैमरा दबा के बैठती है। क्या उसका पति उसे मैनिपुलेट करता है? क्या उसका पति उसको बिल्कुल प्यार नहीं करता है? क्या उससे बात तक नहीं करता है? मुझको तो यही लग रहा है, क्योंकि जो एक्शन स्पीक्स अ लॉट, राइट। तो जो अप्सरा मॉम है उन्होंने साफ साफ कहा कि देख तेरे को आई लव यू बोलना पड़ेगा, सब कह रहे हैं तो उसको आई लव यू नहीं बोल सकता, उसका इतना दिल दुखा है। लेकिन भाई जो हमारे सचिन भैया हैं, सचिन टुचिन भैया, उन्होंने आई लव यू तो दूर की बात, उल्टा मम्मी को ये कह दिया कि नहीं मत करो ये नौटंकी, ऐसे मत करो। और वो बेचारी भी उठ के भाग गई रोते रोते, और फिर उसकी जो सासू माँ है उन्होंने उसको बिठाया है। तो किस जोर जबरदस्ती में रह रही है, क्या मजबूरी है मनीषा की? क्या ऐसे इंसान के साथ आगे रहना सही है, जो इंसान उसको बिल्कुल इज्जत छोड़ो, उसके साथ जो उसका मैंने बिहेवियर देख लिया और पहले भी वीडियोस में देखा है, वो खाना लेकर आती है, खाना नहीं खाना, उसकी कोई उससे ढंग से बात नहीं करना। और जब वो आई लव यू डिजर्व करती थी, भाई एक पत्नी को तो मेरे ख्याल से पति कितने बार भी आई लव यू बोले उतना कम है, ठीक है। और जब आपकी मम्मी बोल रही है, अगर आप बोल ही देते ऑन कैमरा तो क्या हो जाता। इस चीज का भाई सब्सक्राइबर्स को भी बुरा लगा है, और सब्सक्राइबर्स भी इस चीज के अगेंस्ट आए हैं। अब मैं बात करती हूँ इनकी वीडियो के नीचे कमेंट। बाकी लोग मोनिका ग्रोवर का भी कुछ बात कर रहे थे कि मोनिका ग्रोवर भी कल लाइव आई हैं, और कुछ चीज़ें वो भी अब लेकर आएंगी, और ऑफलाइन वो कह रही थी मैं डील करूंगी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मीनवाइल जो इनकी इस लाइव के बाद अब मैं आपको बता देती हूँ कि एक वीडियो भी आ चुका है जो प्रीमियर चल रहा है कि कुछ बातें अभी सामने नहीं लाई हूं मैं, इसका मतलब ये नहीं। मनीषा का दर्द अच्छे से समझ में आ रहा है, ये इनका अभी वीडियो चल रहा है। और कल जो वीडियो आया था सारे दुख के साथ ही आ गए और मुझे सबने क्या समझाया, ये इनका वीडियो आया है। खैर माफी का चल रहा था, तो अब ये क्लियर हो चुका है कि जो सचिन है उन्होंने खुद हाथ जोड़ के माफी मांग ली है। लेकिन कल की जो कम्युनिटी आई है उसके बाद हम क्या ही कहें, राइट। अब इस लाइफ के नीचे भी लोग लिख रहे हैं, लोग इसका जो जिसने आई लव यू नहीं बोला उसके बाद बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं भाई, सही में। लोगों ने ये लिख दिया है, मनीषा ऐसे जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता, दिख रहा है आप बहुत प्यार करती हो, ये अभी नहीं सुधरा है। किस किस को ऐसा लगता है? लप्पू सा सचिन। सचिन डिजर्व ही नहीं करता मनीषा को, सॉरी मनीषा जी, लेकिन ये 100% सच है। मनीषा बात को समझो,
ये सास ससुर नंद के साथ देने से रिश्ता सिर्फ खींचेगा, चलेगा नहीं। घर तुम्हारा तभी बसेगा जब सचिन तुम्हें अपना मानेगा। अपनी ही वाइफ को आई लव यू नहीं बोल रहा इतने लोगों के सामने कि कहीं नेहा को बुरा ना लग जाए। छी थू है। सचिन मेरा कमेंट जरूर पढ़ना। मनीषा अकेले रह जाना, पर अगर ये नहीं सुधर रहा तो प्लीज इसके साथ रिश्ता कंटिन्यू मत करना। ये धोखेबाज था, धोखेबाज है और धोखेबाज रहेगा। तो इस लाइव के बाद एक अलग ही पब्लिक का ओपिनियन बन चुका है। जिस पब्लिक ने एक बार माफ किया था, ठीक है कि ठीक है सारी गलतियां भूल के अगर मनीषा रेडी है इसके साथ रहने के लिए इतना सब कुछ सहने के बाद भी, और वो कह रही कि भैया हम माफ नहीं करेंगे लेकिन हम साथ में रहेंगे। कल लाइव में कह रही हम क्या ही कहें, क्या ही कहें। क्या है मनीषा, वो कुछ बोल नहीं रही है लेकिन एक्चुअली में वो सब कुछ जानते हुए कि उसके जिस तरह से आंसू निकले हैं ना भाई, उसको बहुत दबाया गया है। मुझे तो ये लगता है कि उसको बेचारी, सही में बेचारी है इस टाइम मनीषा। काफी लोग ये लिख रहे हैं डेफिनेटली सचिन लव्स नेहा, हिज हार्ट इज विद नेहा, हिज आईज, बॉडी लैंग्वेज, हिज बातें ऑल शोज डेट्स। ये सचिन कभी नहीं सुधर सकता है। सचिन भाई को देखकर लग रहा है कि जबरदस्ती बिठाया गया है। पूरी जनता के सामने मनीषा से माफी मांगो। आई लव यू नहीं बोला इसने अपनी पत्नी को। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को आई लव यू नहीं बोला, पूरी जनता के सामने तुम अब माफी मांगो। मनीषा जैसी वाइफ सचिन को नहीं मिलेगी, लेकिन सचिन उसकी कीमत नहीं समझ रहा है। अमित किट्टू को देखो कितने प्यार से एक दूसरे को पकड़ कर बैठे हैं, लेकिन सचिन तो अलग अलग ही बैठा है। मनीषा से शायद पब्लिक को दिखाई नहीं देता। सचिन मनीषा को आई लव यू नहीं बोल रहा, उसका मतलब मन में अभी भी बहुत कुछ है। तो भैया मनीषा जी कम्युनिटी भी डाली थी, हाँ, उसके बाद इस तरह का पैटर्न पब्लिक अब क्या ही समझे। और अब आप फिर भी दोबारा शादी, मतलब क्या ही होगा। अब तो क्या ही, मतलब आप ही रहेंगी। देखिए ऑफ कोर्स हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो हम चीज़ों अपनी वीडियोस में, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल सो आई एम रिएक्टिंग। और सचिन इज सो एंग्री पर्सन एज लाइफ में पता चला। ही वॉज अ टीचर, ही डजंट नो बिहेवियर एट ऑल। हाउ कैन अ वाइफ लिव हैप्पीली विद हिम? मे लॉर्ड गिव हिम राइट पाथ। मनीषा स्टे स्ट्रॉन्ग ऑलवेज। गलती सबसे होती है, पर जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान है। आप खुश रहते भैया अपने परिवार के साथ। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। सच में ये लाइव देखकर लग रहा है कि सचिन को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। अगर आई लव यू बोल देता तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं बोला। एक मनीषा है जो माफ कर दिया सचिन को। सचिन होता मनीषा की जगह तो माफ ही नहीं करता। भैया कुछ लोग पहले भी सवाल उठाए हैं और मनीषा रानी को बार बार यही बोलते हुए दिखे हैं कि तुमने माफ कर दिया, तुम मतलब माफ ना, तुम बोल रही हो लेकिन एक्चुअली में देखो दिख रही हो हर जगह उसके साथ, वीडियोस भी बना रही हो, बेड पे भी बैठी हो, सब चीजें करते हुए। लेकिन देख लो, तुम्हारा पति अगर ऐसा, तो तुम उसकी जगह अगर ऐसा होती, ऐसा कुछ करती, तो तुम्हारे को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो सचिन बा को पकड़ो, वो भागने वाला है। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं आंटी जी आप बहुत स्वीट हो, ऐसी मदर इन लॉ सबको मिले। तो भाई मदर इन लॉ तो पूरा अपना फर्ज निभाई है। वो अपनी बिटिया रानी को, मतलब अपनी बहुरिया को बहुत प्यार करते हुए दिख रही थी। बुरा वक्त उसे कहते हैं जो अचानक से आ जाए। ये तो तुम खुद लेकर आए हो। इसे मन का बढ़ना कहा जाता है, और इस समय जो तुम्हारे साथ दे रहा है उस नीच इंसान कहा जाता है। सचिनवा के दिमाग में कुछ तो जरूर चल रहा है। बोल रहा है जबरदस्ती नहीं बुलवाया जाता है। जब आंटी जी बोली कि मनीषा को आई लव यू बोलो, तो भाई मतलब अपनी पत्नी को आई लव यू बोलना जबरदस्ती हो गया, ये कैसे? और अब पूरी जनता जब खुश थी तो तुम्हारा ये बिहेवियर, एकदम से जो चेंज बिहेवियर हुआ उसको देख के तो भैया लोग बहुत दुखी हुए हैं, स्पेशली कल कम्युनिटी के बाद। खैर क्या होगा क्या नहीं होगा। और मनीषा के जो आंसू टपके, बेचारी मनीषा कैसे रोने लगी है छोटी बच्ची की तरह। सच बहुत कुछ झेली है। तो आई फील सो सैड फॉर मनीषा, सीइंग हर क्राई लिटरली मेक्स मी क्राई टू। तो नहीं रह पाएगा खुश वो। इमोशनली अटैच था ये आदमी नेहा के साथ। मनीषा दी का दर्द दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का वीडियो। और सीरियसली आई एम फीलिंग बैड फॉर मनीषा। जब मैंने ये लाइव देखी, ऑल्दो सारे दोस्त उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, 3 घंटा बिठा के, सोचिए काउंसलिंग भी करी, फिर भी इस तरह का बिहेवियर। अब क्या ही बोलें। अब इसके बाद भी अगर मनीषा रहना चाहती है तो इनका बिग बिग हार्ट है, बिग बिग डिसीजन है। क्या इनकी मजबूरी है, क्या इनकी सर्कमस्टांसेस है, क्या इन पे प्रेशर है, राइट? उधर जगत दीदी के वीडियो का भी इंतजार है। क्या जगत दीदी आज आके सॉरी बोलेंगी, अपना पक्ष रखेंगी? सो लेट्स वेट एंड वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं वीडियो जरूर आज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि दोनों ने ही गलत किया, चाहे वो जगत दीदी हो, चाहे इधर वो टुचिन भैया हो। और टुचिन भैया की जो अभी हरकतें दिख रही हैं अपनी बीवी के साथ,
इन पूरे सिनेरियो में जो एक लड़की जिसके साथ गलत हो रहा है, गलत हुआ था नहीं, अभी भी गलत हो रहा है, वो है मनीषा रानी। क्रिएटर्स के समझाने का क्या वाकई असर हुआ है? मुझे तो नहीं लगता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।